गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी ईवीएस की बुक का लेसन रीड करेंगे। लेसन नंबर है 14। अभी तक हमने लेसन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी रिवीजन चल रही है, यानी यूनिट 2 का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम यूनिट 2 के बाद टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। टर्म 2 का सिलेबस में लेसन नंबर 14 से शुरू करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे लेसन नंबर 14 पर। लेसन का नाम है संचार के साधन। ये देखिए, लेसन का नाम है संचार के साधन। संचार का अर्थ है सूचना का आदान प्रदान तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजना। हमारे पास संदेश भेजने के लिए विभिन्न साधन हैं, जैसे पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन आदि। इन तरीकों को संचार के साधन के रूप में जाना जाता है। किनको? पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन आदि साधनों को हम किसके रूप में जानते हैं? संचार के साधनों के रूप में। सबसे पहले है पत्र। पत्र भारत में सामान्यतः सुविधा है। सबसे पहले क्या थे? पत्र होते थे। तो ये एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने में हम पत्र का इस्तेमाल करते थे। यह संचार का अत्यधिक लोकप्रिय साधन है। हम अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को पत्र लिखते थे और वह भी पत्र के द्वारा ही हमें जवाब देते थे। भारत में डाक सुविधाएं 1837 से आरंभ हुई थी। ठीक है। पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र तथा लिफाफे महत्वपूर्ण पत्र हैं। पोस्टकार्ड संचार का सबसे सस्ता साधन है। इन पत्रों का प्रयोग देश भर में संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ये अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 या 3 दिन का समय लेते हैं। दूसरे देशों में संदेश भेजने के लिए एरोग्राम का प्रयोग किया जाता है। एरोग्राम को पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लगता है। इन पत्रों पर हमें सही पता लिखना चाहिए। आगे है टेलीग्राम यानी तार। टेलीग्राम का प्रयोग शीघ्रता से संदेश भेजने के लिए किया जाता था। टेलीग्राम को भेजने के लिए हमें डाकघर जाना पड़ता था। एक छोटा संदेश लिखते हैं हम एक छोटा संदेश लिखते हैं तथा डाक बाबू इस संदेश को सांकेतिक भाषा में टाइप करता है, तब इसे एक सांकेतिक रूप में भेजा जाता है। हमें टेलीग्राम द्वारा संक्षिप्त रूप में संदेश भेजना चाहिए। कोई भी संदेश को छोटे रूप में लिखकर जब हम दूसरे तक पहुंचाते थे तो उसे टेलीग्राम कहा जाता था। आगे देखें, टेलीफोन। टेलीफोन एक यंत्र है। टेलीफोन तारों से जुड़े रहते हैं। टेलीफोन के द्वारा संदेशों को बहुत तेजी से व स्पष्ट रूप से भेजा जा सकता था। टेलीफोन की तार संदेश ले जाती थी। प्रत्येक टेलीफोन को एक नंबर दिया जाता था। हम नंबर डायल करके इनमें से इच्छुक व्यक्ति से बात कर सकते थे। तो टेलीफोन पहले पता होगा, पहले इस तरह के टेलीफोन होते थे। आजकल तो जो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इससे तार की व्यवस्था ख़त्म हो गई है, लेकिन जब ये फ़ोन होते थे तो तारों के द्वारा ही इन फ़ोनों का इस्तेमाल किया जाता था और घरों में ये फ़ोन लगे होते थे। आज तो हम मोबाइल को जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, लेकिन ये फ़ोन घर में ही होते थे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का लेसन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।